प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे PGT, TGT, नीट से संबंधित बायोलॉजी से सभी चैप्टर वाइज आपको वीडियो दिए जा रहे हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, इन वीडियो में आपको TGT, PGT, नीट जैसे सभी प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे। एनिमल किंगडम में हम लोग मैमेलिया क्लास पढ़ रहे हैं। मैमेलिया जो है क्लास पढ़ रहे हैं, मैमेलिया का वर्ग, क्लास मीन्स वर्ग पढ़ रहे हैं। तो मैमेलिया में जो है आज हम लोग देखेंगे खरगोश। खरगोश को रैबिट है, रैबिट को हम क्या कहते हैं, खरगोश कहते हैं। ऑर्निथोलाइगस क्यूनिकुलस इसका जूलॉजिकल नेम है। खरगोश का आपसे जूलॉजिकल नेम पूछा जाए तो खरगोश क्या है, रैबिट। रैबिट को हमारा जूलॉजिकल नेम क्या है, रैबिट का जूलॉजिकल नेम अरिक्टोलाइगस कॉनिकुलस क्यूनिकुलस। अरिक्टोलाइगस क्यूनिकुलस जो होता है किसका जूलॉजिकल नेम है, खरगोश का। खरगोश का जूलॉजिकल, रैबिट का जूलॉजिकल नेम है अरिक्टोलाइगस क्यूनिकुलस। तो हम लोगों ने देखा इसका फाइलम क्या है, कार्डेटा है। इसका फाइलम क्या है, जिसे हम संघ कहते हैं। फाइलम को क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। कार्डेटा में रखा गया है। सब फाइलम क्या है, इनका सब फाइलम क्या है, सब फाइलम जो है वर्टिब्रेटा है। सब फाइलम उपसंघ, उपसंघ, सब फाइलम उपसंघ किसे कहते हैं, वर्टिब्रेटा को कहते हैं। और अधिवर्ग टेट्रापोडा है। सुपर क्लास, सुपर क्लास क्या है, सुपर क्लास अधिवर्ग। सुपर क्लास को क्या बोला जाता है, अधिवर्ग बोला जाता है, जिसे टेट्रापोडा में रखा गया है, टेट्रापोडा में है। और इनका क्लास क्या है, इनका क्लास जो है स्तनधारी है, मैमल्स हैं, मैमेलिया, मैमेलिया इनका क्लास है। उप क्लास क्या है, उप क्लास देखा जाए तो थीरिया, थीरिया इनका जो है, थीरिया इनका उप क्लास है। उप क्लास उपवर्ग है। वर्ग को क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। अधिवर्ग को क्या कहते हैं, अधिवर्ग को सुपर क्लास कहते हैं। ध्यान दीजिए, अधिवर्ग को सुपर क्लास, हिंदी में भी देखिए, अधिवर्ग को सुपर क्लास कहते हैं। वर्ग क्या है इनका, स्तनधारी है, मैमल से है। उपवर्ग किसे कहते हैं, तो क्लास है, क्लास को ऊपर क्या होगा, सब सब क्लास होगा। सब क्लास क्या है, थीरिया है। इनका सब क्लास क्या है, थीरिया। किसका, खरगोश का। खरगोश का सब क्लास क्या है, थीरिया है। गढ़, गढ़ इनका क्या है, लेगोमोर्फा, लेगोमोर्फा, लेगोमोर्फा इनका आर्डर है। आपसे पूछा जाए खरगोश का आर्डर क्या है, क्वेश्चन बनते हैं प्यारे दोस्तों। खरगोश का आर्डर पूछ लिया जाए, आर्डर मीन्स क्या होता है, गढ़। तो खरगोश का आर्डर पूछ लिया जाए तो खरगोश का गढ़ क्या है, लोग लेगोमार्फा, लेगोमार्फा, लेगोमार्फा जो है इनका क्या है, गढ़ है। वंश क्या है, जीनस, इनकी जीनस क्या है, अरिक्टोलेगस, अरिक्टोलेगस इनका जीनस है। और जात इनकी क्या है, क्यूनिकुलस, जात इनकी क्या है, क्यूनिकुलस। वंश और जात को मिलाकर क्या जूलॉजिकल नेम बनता है किसी भी इंडिविजुअल का। जो बाइनॉमियल पद्धति है उसमें क्या आता है, वंश और जात को मिलाकर जूलॉजिकल नाम रखा जाता है अरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस। अरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस इनका क्या है, जूलॉजिकल नेम है, खरगोश का जूलॉजिकल नेम है। अब हम लोग देखते हैं खरगोश कहाँ रहता है, इनके कुछ कैरेक्टर के विषय में देख लें। खरगोश क्या है, खरगोश शाकाहारी है, स्थली है, स्थल पर रहता है, स्थली है। समतापी, इनके शरीर का ताप हर समय सब समान होता है। ये जरायुज होते हैं, बीबी पेरस होते हैं। ये जंतु कैसे होते हैं, खरगोश जो होता है बीबी पेरस, बच्चे देने वाले। मेमल्स में अधिकतर क्या होते हैं, बच्चे देने वाले होते हैं। ठीक है, थीरिया में तो ऑलरेडी बच्चे देने वाले, प्रोटोथीरिया में जो है कुछ अंडे देने वाले होते हैं, लेकिन थीरिया में जो होते हैं क्या होते हैं, सभी बच्चे देने वाले होते हैं, बीबी पेरस होते हैं। खरगोश के पूर्ण शरीर का श्रृंगी एक्टोडर्म पाया जाते हैं, बाल का एक्टोडर्म पाया जाता है, एक्टोडर्म से बने होते हैं बाल पाए जाते हैं, जिन्हें कोमल सुर कहते हैं, फर कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फर कहते हैं। वह कंकाल के रूप में होता है, यह वह कंकाल के रूप में होता है। बाल क्या है इनके, वह कंकाल के रूप में पाए जाते हैं। इनमें दांत की कंडीशन हम लोग देखते हैं, दांत कैसे होते हैं, गर्ददंती होते हैं, थीकोडांट होते हैं, मसल्स में धसे हुए। गर्ददंती, थीकोडांट मतलब मसल्स में धसे हुए होते हैं। कैसे होते हैं, मसल्स में धसे हुए, जिसे हम थीकोडांट कहते हैं। विषमदंती मतलब विषमदंती होते हैं। इनके दांत कैसे होते हैं, विषमदंती। अनेक प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिसे हेट्रोडांट कहा जाता है। विषमदंती मतलब अनेक प्रकार के दांत, जिसे हेट्रोडांट कहा जाता है। दोनों जबड़ों पर उपस्थित होते हैं, दांत दोनों जबड़े पर उपस्थित होते हैं। दांत कहाँ पाए जाते हैं, दोनों जबड़ों पर पाए जाते हैं। किनमें, रैबिट में दांत दोनों जबड़े पाए जाते हैं, हेट्रोडांट होते हैं। हेट्रोडांट विषमदंती होते हैं, मतलब हेट्रो मीन्स विषम प्रकार के होते हैं, मतलब चार प्रकार के विषम प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इसमें कैनाइन नहीं पाया जाता, लेकिन विषमदंती होते हैं। अनेक प्रकार गर्ददंती होते हैं, थीकोडांट मसल्स में धसे होते हैं। खरगोश में दंत सूत्र देखा जाए तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इसमें से कैनाइन एब्सेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर देखा आपसे कहा जाए खरगोश में कौन सा दांत एब्सेंट होता है, कैनाइन इसमें एब्सेंट होता है। इंसाइजर पाए जाते हैं। इंसाइजर ऊपरी की जगह में 2, नीचे 1, 2 1,
फिर 0 कैनाइन का 0 प्री मोलर का 3 और मोलर का 3 तो मतलब इस प्रकार से इनमें 28 टोटल दांत पाए जाते हैं। तो 20, 33, 10, 23, 20, 33 ऊपर के और 10, 23 जो होते हैं, 20, 33 ऊपर के और 10, 23 जो होते हैं नीचे के दांत पाए जाते हैं। इस प्रकार से इनमें कुल 28 दांत पाए जाते हैं। इस प्रकार से इनमें कुल कितने दांत पाए जाते हैं? 28 दांत पाए जाते हैं खरगोश में। दंत सूत्र का फार्मूला 20, 33 और 10, 23। 10, 23 मतलब कैनाइन इसमें 0 है, एब्सेंट है, और सब में इंसाइजर, प्री मोलर और मोलर पाए जाते हैं। इस प्रकार से इनमें कुल कितने टीथ पाए जाते हैं? 28 टीथ पाए जाते हैं। इनके एनाटॉमी की बात कर लें, इनमें ऑइसोफेगस जो होता है, जो भोजन की नली होता है, बिना क्राप के आमाशय में खुलती है। इनमें कोई क्राप नहीं पाया जाता है। देखिए पक्षियों में क्राप पाया जाता था, पक्षियों में क्या पाया जाता था? क्राप पाया जाता था। लेकिन मेमल्स है, एप्स में क्राप पाया जाता था, लेकिन इन मेमल्स में क्राप नहीं पाया जाता है, बिना क्राप के आमाशय में खुलती हैं। इनमें रेक्टम ग्रंथ, जो रेक्टम ग्लैंड्स होती है, अनुपस्थित होती है। इनमें रेक्टम ग्लैंड नहीं पाई जाती। खरगोश की मुख गुहा में 4 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। खरगोश की मुख में 4 प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती हैं, जिनमें से लैरिंग्स और ट्रेकिया अलग अलग होते हैं। तो ये 4 प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है। इनमें लैरिंग्स और ट्रेकिया अलग अलग होते हैं। लैरिंग्स और ट्रेकिया जो होता है, जो गले में पाई जाती है, वो अलग अलग होते हैं। लैरिंग्स में ही स्वर रज्जु पाया जाता है, ओकल कार्ड पाया जाता है। लैरिंग्स में ही स्वर रज्जु पाया जाता है। और थायराइड ग्रंथि इसमें क्या होता है? थायराइड ग्लैंड जो होती है इनमें उपस्थित होती है। थायराइड ग्लैंड इसमें जो होता है उपस्थित होता है। लैरिंग्स में स्वर रज्जु पाया जाता है, ओकल कार्ड पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है इसमें उपस्थित होता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है इसमें उपस्थित, मैमल्स में करेक्टर है, थायराइड ग्लैंड जो होता है उपस्थित होता है। इसमें 4 कक्ष में हार्ट पाए जाते हैं। 4 कक्षी मैमल्स के मेन करेक्टर थे कि इसमें 4 चैम्बर में हार्ट पाए जाते हैं। तो इनमें 4 चैम्बर में हार्ट पाया जाता है। इनमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका मैंने बताया था। मैमल्स में जो होता है 12 जोड़ी क्रैनियल नर्व पाई जाती है। इनमें कार्पस कैलोसम मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क गोलार्ध को परस्पर जोड़ता है। कार्पस कैलोसम जो होता है मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क गोलार्ध सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है। मतलब क्या है? कार्पस कैलोसम जो होता है या मस्तिष्क में जो होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है। कार्पस कैलोसम जो होता है यह लगभग 200 मिलियन माइलिनेटेड नर्व होते हैं। 200 मिलियन माइलिनेटेड नर्व होते हैं, तो जो कनेक्ट करते हैं ब्रेन को, हेमिस्फीयर को, जो कनेक्ट करते हैं, किसको कनेक्ट करते हैं? ये प्रमस्तिष्क गोलार्ध सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ते हैं। मस्तिष्क में जो है, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये क्या काम करते हैं? जो नर्व का बंडल पाया जाता है माइलिनेटेड जो है, देखिए कार्पल कैलोसम जो होते हैं नर्व का एक बंडल है जो लेफ्ट राइट ब्रेन को जोड़ने का काम करता है, जो लेफ्ट प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ने का काम करता है, लेफ्ट और राइट को कनेक्ट करता है, लेफ्ट राइट मस्तिष्क को, या जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को क्या करता है? कनेक्ट करता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। तो इसका राइट लेफ्ट में जो कनेक्शन होता है किस लिए होता है? कम्युनिकेशन होता है। राइट और लेफ्ट जो है मस्तिष्क का कम्युनिकेशन होता है। एक किस कार्पस कैलोसम में पाया जाता है? इनमें दोहरा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है इनमें। और इनमें ब्रिक कैसे होता है? ब्रिक जो होता है मेटानेफ्रिक प्रकार का होता है। इनमें ब्रिक कैसे होता है? मेटानेफ्रिक होता है। और यह यूरोटेलिक होता है। यूरोटेलिक माने यूरिया का उत्सर्जन करता है, क्योंकि यूरिया त्यागता है। खरगोश का अंतः कंकाल मुख्यतः अस्थियों का बना होता है। खरगोश का जो अंतः कंकाल होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, वह बोन का बना होता है। उपास्थ कार्टिलेज बहुत कम होते हैं। कार्टिलेज की संख्या इनमें बहुत कम पाई जाती है। खरगोश की जो करोट होती है वह किस प्रकार की होती है? खरगोश की जो करोट होती है कि उसका क्या नाम होता है? ट्रापी बेसिक प्रकार की होती है। ट्रापी बेसिक होती है। तो इनका क्रैनियम कैसे पाया जाता है? इनका क्रैनियम जो होता है करोट, इनका करोट जो होता है ट्राई बेसिक होता है। ट्राई बेसिक मतलब होता है नीचे से बेस जो होता है उनका क्या सुकड़ा हो। ट्राई बेसिक बेस जो होता है इनका कंटेस्ट हो, मतलब सुकड़ा हुआ हो। अर्थात इन दोनों नेत्रकोटरों के मध्य एक बड़ा अंतर नेत्रकोटर पट हो। जो नेत्रकोटर, देखिए खोपड़ी जो होती है, करोड़ जो होती है, उनमें क्या है? दोनों नेत्रकोटरों के मध्य एक बड़ा अंतरा नेत्रकोटर पट इंटर ऑर्बिटल सेप्टम होता है। इसीलिए इसे ट्राई बेसिक
ट्राई बेसिक कहा जाता है। करोटिन का कैसे होता है, ट्राई बेसिक होता है। दोनों नृत्य कोटरों के मध्य एक बड़ा अंतरा इंटर ऑर्बिटल सेप्टम होता है। इंटर ऑर्बिटल सेप्टम होता है। इंटर ऑर्बिटल सेप्टम होता है। इनमें हाइड एपरेटस जो होता है मुख गुहा में पाया जाता है, जहाँ जीभ जुड़ी होती है। जहाँ जीभ जुड़ी होती है तो ये क्या काम करता है, वहाँ मुख गुहा पर हड्डी, हाइड उपकरण क्या है, एक बोन्स है, बोन है, जो क्या काम करता है, यह जो होता है आवाज स्पीड, जो आवाज निकालने में जो हेल्प करता है। तो हाइड बोन जीभ के पास मसल्स एक हड्डी पाई जाती है। तो ये क्या काम करता है, यह मुख गुहा, जहाँ मुख गुहा होता है और जीभ जहाँ जुड़ी होती है वहीं पे हाइड बोन पाई जाती है। ठीक है, तो इनको भोजन को निगलने में मदद करता है और स्पीच करने में, बोलने में भी मदद करता है। तो खरगोश जो होता है इनमें हाइड बोन पाई जाती है जो जीभ के नीचे पाई जाती है, जीभ जहाँ जुड़ी होती है। तो यह क्या काम करता है, भोजन को निगलने में मदद करता है और क्या काम करता है, और जो होता है यह स्पीच करने में भी हेल्प करता है। कशेरुक, देखिए खरगोश का जो कशेरुक दंड हो, वर्टिब्रेट कॉलम जो होता है, कशेरुक दंड जो होता है खरगोश का, वर्टिब्रेट कॉलम जो होता है वह 46 कशेरुकाएं होती है, उनमें 46 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। खरगोश के कशेरुक दंड को निम्न भागों में बांटा गया है। उत्तकों एवं अंगों का सूक्ष्मदर्शी अध्ययन क्या कहलाता है, अगर आपसे कहा जाए उत्तक का अध्ययन हम करें या अंगों का अध्ययन करते हैं, औतकी विज्ञान कहते हैं, क्या कहते हैं, औतकी हिस्टोलॉजी कहा जाता है। खरगोश के आमाशय में 3 मुख्य भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक आगे का भाग, फंडिक बीच का भाग, पाइलोरिक पीछे का भाग होता है आमाशय का। खरगोश के आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। खरगोश की जठर ग्रंथ, रैबिट की जठर ग्रंथ में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। रैबिट के जठर ग्रंथ जो होती है, जठर ग्रंथ क्या है, जठर ग्रंथ जो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। आमाशय में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। म्यूकस कोशिकाएं होती हैं और जाइमोजन कोशिकाएं होती हैं, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती हैं, अर्जेंटाफिन कोशिकाएं होती हैं। ऑक्जेंटिक, अर्जेंटाफिन, जाइमोजन, म्यूकस कोशिकाएं, सभी कोशिकाएं पाई जाती हैं। खरगोश की आंत में चूसक या गोबलेट कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो इनके आंत में चूसक, गोबलेट को सेल्स पाई जाती हैं और बिलाई उपस्थित होता है। इनमें क्या होता है, और बिलाई इनमें उपस्थित होता है, बिलाई पाए जाते हैं। खरगोश की ग्रहणी ड्यूडेनम में लिवर कुहन की गुहिकाएं, अगर पूछा जाए खरगोश के ड्यूडेनम जो ग्रहणी होती है, जो ग्रहणी सी के जैसी होती है, लिवर कुहन की प्रगुकाएं, क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन और ब्रूनर ग्रंथियां, ब्रूनर ग्लैंड पाई जाती हैं। तो लिवर कुहन की प्रगुहाएं और ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं, यह ड्यूडेनम में पाई जाती है। खरगोश में कहाँ पाई जाती है, ड्यूडेनम में। क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन और ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो यह किसमें पाई जाती है, यह जो होता है ग्रहणी में पाई जाती है। ड्यूडेनम जो सी के आकार का दिखाई देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट होता है, उसमें क्या पाया जाता है, लिवर कुहन की प्रगुकाएं और ब्रूनर ग्लैंड पाई जाती है। अब छोटी आंत के आगे के भाग में जो ड्यूडेनम होता है उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, लिवर कुहन की क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन और ब्रूनर ग्लैंड पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती है, ड्यूडेनम में पाई जाती हैं। और पूछा जाए कि इलियम में क्या पाया जाता है, इलियम जो उनका सेकंड पार्ट होता है, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो खरगोश में सेकंड पार्ट होता है इलियम होता है, इसमें लसिका गांठें पाई जाती हैं। पेयर्स या पेयर्स के चकेते, पेयर्स पैसेज या हम लसिका गांठें कहें या पेयर्स पैसेज कहें। पेयर पैसेज क्या इलियम में पाया जाता है, जो लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं। इनमें जो है लीवर जो रचनाएं इनमें पाए जाते हैं, जबकि वास्तविक रूप से ग्लेसन नहीं पाया जाता। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ग्लेसन कैप्सूल जो है लीवर में पाया जाता है, जबकि यहाँ जो होता है ग्लेसन कैप्सूल जो होता है क्या काम करता है, ड्यूडेनम में जो होता है यह क्या काम करता है, यह केवल काम यहाँ कुछ नहीं है, केवल उसके समान की कोशिकाएं यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ग्लेसन कैप्सूल के जैसी संरचनाएं यहाँ प्रेजेंट होती हैं। खरगोश की अस्थि जो होती है, हड्डी की जो होती है, बोन जो होती है, उसमें हाइवेरियन कैनाल पाई जाती है और वॉल्कमैन कैनाल पाई जाती है। वॉल्कमैन कैनाल और हाइवेरियन कैनाल नलिकाएं पाई जाती हैं। हाइवेरियन नलिकाएं और वॉल्कमैन कैनाल पाई जाती हैं। तो हाइवेरियन कैनाल और वॉल्कमैन कैनाल जो होती हैं, हाइवेरियन कैनाल जैसे लॉन्गिट्यूडिनल नसें होती है, एक प्रकार समझ लीजिए बोन में जो है लॉन्गिट्यूडिनल नलिकाएं होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल जो होती हैं नलिकाएं होती हैं। हाइवेरियन कैनाल में कैनाल है, हाइवेरियन कैनाल लंबी लंबी नलिकाएं होती हैं और सीढ़ी के नुमा, जो सीढ़ी के डंडे होते हैं, सीढ़ी में डंडे लगे होते हैं, उनके नुमा वॉल्कमैन कैनाल 2
हर्बेशियन नलिकाओं को जोड़ने का काम करता है। और इस प्रकार से हर्बेशियन नलिकाएं या वाल्वमैन कैनाल जो होता है ये क्या काम करता है, बोन सेल को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। और नर्व सिस्टम होता है, इनमें नर्व तंत्रिका तंत्र भी पाए जाते हैं और इनमें जो होता है यह अधिकतर न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं। कहाँ? न्यूट्रिएंट्स को बोन सेल को प्रोवाइड करते हैं। कौन? बोन सेल को न्यूट्रिएंट कौन प्रोवाइड करता है? हर्बेशियन नलिकाएं और वोल्कमैन नलिकाएं जो होती हैं बोन सेल को जो है क्या काम करती हैं, बोन सेल को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती हैं। तो हर्बेशियन कैनाल और वोल्कमैन कैनाल में पूछा जाए, हर्बेशियन कैनाल क्या होती है? लंबी लंबी नलिकाएं होती हैं हड्डियों में और उन लंबी नलिकाओं को बीच में जोड़ने वाले काम करती हैं वोल्कमैन कैनाल नलिकाएं करती हैं। ध्यान दीजिएगा, हर्बेशियन नलिकाएं, वोल्कमैन नलिकाएं जो होती हैं ये न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाती है बोन की सेल को, बोन की सेल को न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाती हैं जो खरगोश की अस्थि में पाई जाती हैं, मैमल्स में पाई ही जाती हैं, मैमल्स में पाई ही जाती हैं। खरगोश के रुधिर में आरबीसी जो होता है उभयबाही कारण क्यों होता है? केंद्रक विहीन होते हैं। कैसे होते हैं? केंद्रक विहीन होते हैं, केंद्रक नहीं पाया जाता है। गर्भाशय देखिए, खरगोश में जो गर्भाशय पाया जाता है, अंडाकार जो होता है, अंडाशय जो होता है, खरगोश का जो अंडाशय होता है ठोस अंडाकार होता है। खरगोश का जो अंडाशय होता है यह अंडाशय जो होता है कैसे होता है? ठोस और अंडाकार होता है। ओवरी जो होता है कैसे होता है? अंडाशय जो होता है ठोस होता है, अंडाकार होता है। यह हाइलम से जुड़ा होता है। हाइलम पर गर्भाशय से मेसोवेरियम नामक पेरिटोनियम की दोहरी परत से जुड़ा होता है। पेरिटोनियम की दोहरी परत से जुड़ा होता है। जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम यदि नर का जनन तंत्र देखें तो क्या क्या पाया जाता है? नर जनन तंत्र में क्या क्या चीज़ पाई जाती है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? टेस्टिस पाया जाता है, एपिडिडाइमिस पाया जाता है, अधिवृषण से कहा जाता है, अधिवृषण एपिडिडाइमिस पाया जाता है, शुक्रवाहिनी वासा डिफरेंस पाया जाता है, मूत्रमार्ग यूरेथ्रा पाया जाता है, मूत्रमार्ग को यूरेथ्रा बोलते हैं, शिश्न पाया जाता है, पेनिस पाया जाता है। तो सहायक लैंगिक जनन ग्रंथियां में कौन कौन सी सहायक लैंगिक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, शुक्राशय होती है, सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, काउपर ग्रंथियां होती हैं, पेरिनियल ग्रंथ होती है, इरेक्टल ग्रंथियां होती हैं। ये मेल में सहायक लैंगिक ग्रंथियां होती हैं। मादा जनन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं? अंडाशय होता है, ओवरी होता है, अंडवाहिनी होती है, ओविडक्ट होता है, यूटेरस होता है, गर्भाशय, यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, यूट्रस और सर्विक्स होता है, यूट्रस सर्विक्स होता है, भंग से क्लाइटोरिस होता है, सर्विक्स और क्लाइटोरिस होता है, यौन होता है, वैजना होता है, भंग, वल्वा होता है, भंग होता है। सहायक लैंगिक ग्रंथियां जो होती है, एसेसरी ग्लैंड जो होती है फीमेल में कौन कौन से पाए जाते हैं? रेक्टल ग्लैंड पाए जाते हैं, रेक्टल ग्लैंड्स फीमेल में, पेरिनियल ग्लैंड और बार्थोलिन ग्रंथि जो होता है फीमेल में सहायक ग्रंथियां होती हैं। जबकि हम जनन ग्रंथियों की बात करें, जनन तंत्र की बात करें तो अंडाशय, अंडवाहिनी, ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, क्लाइटोरिस, वैजिना, वल्वा, भंग पाया जाता है। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों रैबिट की बात चर्चा हम लोगों ने किया।